मेरे जाने के बाद वो लोग तुम्हारी बहन के पीछे आएंगे राजवीर। चाहे कुछ भी हो, उसकी हिफाजत करना। पापा, आपको कुछ नहीं होगा। मेरे पास वक्त नहीं है बेटा। मेरे कमरे में शीशे के पीछे एक संदूक रखा है, उसमें तेरी माँ और तेरी बहन की सारी जानकारी है। माँ और बहन, आपने तो कहा था कि वो मर चुके हैं। तेरी माँ ने तुझे नहीं छोड़ा था, हालात ने हमें अलग किया था, लेकिन अब मेरी मौत के बाद वो लोग तेरी बहन के पीछे आएंगे। कौन लोग? पापा, वादा कर, तू दिल्ली जाएगा, उसी कॉलेज में दाखिला लेगा जहां तेरी बहन शनाया पढ़ती है। मुझे पता है तुम कौन हो राज, खुद को छुपा कर रखना और शनाया को बचा कर रखना। लेकिन किससे? पापा, पापा, मैं वादा करता हूँ पापा, माँ को ढूंढूंगा, शनाया को बचाऊंगा और जो भी इसके पीछे है उसे ऐसी मौत दूंगा कि उसकी रूह कांप जाएगी। एक तस्वीर में उसकी माँ थी और दूसरी तस्वीर में वो बहन जिसे राजवीर ने वर्षों से देखा तक नहीं था। मैं आ रहा हूँ शनाया। उस रात राजवीर ने सिर्फ अपने पिता को नहीं खोया था, उसी रात एक बेटे के अंदर कुछ मर गया था और एक भाई ने जन्म लिया था। राजवीर अपनी बहन तक पहुंच पाएगा या उसके पहुंचने से पहले दुश्मन शनाया को ढूंढ लेगा? और आखिर कौन थे वो लोग जिनका नाम जयवीर अपनी आखिरी सांस में भी नहीं बता पाया? क्योंकि राजवीर का असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। कुछ दिनों बाद अपने पिता को दिया वादा पूरा करने राजवीर दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच गया। उसे देखकर कोई नहीं समझ सकता था कि इस साधारण लड़के के पीछे कौन छिपा है। जिस बहन को उसने वर्षों तक सिर्फ एक तस्वीर में देखा था, आज उसी के सामने उसे अजनबी बनकर जाना था। ये देखो, आज एक नया फटीचर हमारे कॉलेज में आया है। इसके कपड़े देखकर लग रहा है किसी ने दान में दिए हैं। नाम बता अपना। राजवीर सिंह, फर्स्ट ईयर, बिजनेस विभाग। नाम तो राजा वाला है, लेकिन शक्ल से गरीबों का कुबेर लग रहा है। और तभी वहां आई काजल सिंह। खूबसूरती ऐसी कि भीड़ में भी नजर सिर्फ उसी पर ठहर जाए। दिल्ली के बड़े कारोबारी की इकलौती बेटी काजल को अपनी खूबसूरती का अंदाजा भी था और उस पर गुरूर भी। चल, तेरी पहचान जल्दी करवा देते हैं। उस लड़की के पास जा और उसका फोन नंबर मांग कर आ। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, आदेश है। नहीं माना तो इस कॉलेज में एक दिन भी चैन से नहीं रह पाएगा। माफ कीजिए मैडम। क्या काम है? पापा, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया? बोलोगे? मुझे आपका फोन नंबर चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उन लोगों ने कहा था। क्या भूत ने कहा था? दोबारा ऐसी हरकत की ना तो अच्छा नहीं होगा। हाय, मेरा नाम आदित्य कुमार है। और तुम्हारा? राजवीर सिंह। लेकिन तुम मुझे राज कह सकते हो। पहले दिन थप्पड़ खाकर भी इतना शांत? भाई, तू या तो बहुत सीधा है या बहुत खतरनाक। सीधा ही समझ लो। क्या सुन रहे थे? पॉकेट एफएम पर एक कहानी। एक भाई अपनी बहन के लिए पूरी दुनिया से लड़ रहा है। एक एपिसोड सुनो तो अगला सुने बिना चैन नहीं पड़ता। कहानी अच्छी है। कहानी नहीं, लत है। अभी डाउनलोड कर ले, कॉलेज से घर पहुंचते पहुंचते आधी कहानी खत्म कर देगा। अभी कॉलेज का पहला दिन है और तुमने पढ़ाई से पहले कहानी पकड़ा दी। पढ़ाई नौकरी दिलाएगा भाई, लेकिन कहानी जीना सिखाएगा। चल, पहले खाना फिर डाउनलोड। अरे वाह, छात्रवृत्ति वाली मैडम का खाना। देखते हैं गरीबों के खाने में क्या मिलता है। मेरा सामान वापस दो। ये शनाया है। कभी कभी खून के रिश्ते परिचय नहीं मांगते। राज की आंखों ने शायद उसे पहली बार देखा था, लेकिन उसके दिल ने शनाया को उसी पल पहचान लिया था। शनाया सिंह हमारी क्लास स्कॉलरशिप पे आई है। बहुत सीधी है, इसलिए ये लोग इसे परेशान करते रहते हैं। राज, लड़ाई मत करना, पहले ही दिन बहुत तमाशा हो चुका है। लड़ाई नहीं करूंगा, जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
अबे तू गरीबों का कुबेर यहाँ क्यों आ रहा है? किसी की बहन को रोते हुए देखना आदत नहीं है। हीरो बनेगा? नहीं, हीरो तो तुम लोग हो। एक लड़की का टिफिन छीनने के लिए भी 3 लोग साथ आए हो। ज्यादा समझदार मत बन, जानता नहीं मैं कौन हूँ। इसीलिए तो आराम से बात कर रहा हूँ। जान गया तो शायद इतना धैर्य ना रख पाऊं। धमकी दे रहा है? नहीं, बस याद दिला रहा हूँ कि टिफिन उसके हाथ में अच्छा लगता है और शिकायत तुम्हारे नाम पर। कैमरा सच में चल रहा है, छोड़ दें। आपका खाना। धन्यवाद। क्या आप मुझे जानते हैं? नहीं, बस लगा कोई अपना परेशान हो रहा है। अजीब बात है, आपको देख के लगा जैसे मैं आपको पहले से जानती हूँ। कभी कभी अजनबी भी अपने जैसे लगते हैं। थैंक्स राज। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? आज पूरे कॉलेज में उसी लड़के की बात हो रही है जिसे काजल सेन से थप्पड़ पड़ा। ये चेहरे पे कौन सा भाव है, प्यार वाला या दर्द वाला? अपना वाला। जब तक मैं जिंदा हूँ अपनी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा। माँ, आज बड़ी खुश लग रही है। आज कॉलेज में एक लड़का मिला। नाम क्या था? राजवीर सिंह। माँ, कुछ नहीं, बस नाम सुनकर तेरे भाई की याद आ गई। क्या ऐसा हो सकता है कि भैया यहीं कहीं हो? शायद इसी शहर में, शायद मेरे ही कॉलेज में। तेरा भाई तुझसे बहुत बड़ा होगा, वो तेरे कॉलेज में कैसे आएगा? मुझे पता है, लेकिन जब वो मेरे सामने खड़ा था लगा जैसे कोई अपना मुझे बचाने आया हो। किसी पर जल्दी भरोसा मत करना। आजकल लोग चेहरे पर मुस्कान रखते हैं और दिल में धोखा। लेकिन उसकी आंखों में धोखा नहीं था माँ, दर्द था। भगवान, आज बस कॉलेज वालों से सामना मत कराना। इतनी बड़ी दिल्ली में इन्हें यही जगह मिली थी। राज, उस मेज पर जाओ। आज उन्हें तुम सेवा दोगे। अब तो अपने लग गए। कुछ कहा? नहीं सर। नमस्कार, आप क्या लेना पसंद करेंगे? अरे वाह, गरीबों का कुबेर, कॉलेज में छात्र और रात को वेटर। अपने स्तर का काम ढूंढ ही लिया। पहले खाना मंगवा लेते हैं, मुझे भूख लगी है। आज काजल मुझे नायक समझेगी और ये फटीचर हमेशा के लिए खलनायक बन जाएगा। राज, कहाँ जा रहे हो? उसे छोड़ दो। ओ वेटर, जाके प्लेट उठा। बीच में आया तो बेकार में मारा जाएगा। मैं अपना काम ही करने आया हूँ, गंदगी साफ करने। इसके हाथ पैर तोड़ दो। काजल, आंखें खोलो। रोहन, सिर्फ इन दोनों को रिकॉर्ड करो। क्या हुआ था? किसी ने तुम्हारे गिलास में नशीली दवा मिला दी थी। कौन था?
हमने इसे तुम्हारे गिलास के पास कुछ करते देखा था, फिर ये तुम्हें उठाकर बाहर ले जा रहा था। मैंने क्या किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम मेरे साथ इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो? राज सच बता सकता था, लेकिन सच बताने का मतलब था अपनी ताकत और अपनी पहचान से पर्दा हटाना। मैं इतना नीचे नहीं हूं कि किसी लड़की के साथ ऐसी हरकत करूं। इसे नौकरी से निकाल दीजिए और इसकी तनख्वाह भी मत दीजिए। आज के बाद यहाँ दिखाई मत देना। अक्सर जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता। और एक बात याद रखना मिस सिंह, दोस्तों ना सोच समझ कर बनाना। जिसने काजल की इज्जत बचाई, उसी को गुनहगार बनाकर कॉलेज से लेकर शहर तक बदनाम कर दिया गया। क्या काजल कभी राज की बेगुनाही का सच जान पाएगी? और कौन था वो रहस्यमयी आदमी जो राज के पीछे पीछे उसके हर सबूत को मिटा रहा था? राज ने अपनी पहचान दुनिया से छुपाई थी, लेकिन अंधेरे में कोई ऐसा भी था जो उसकी हर चाल देख रहा था और उसके सच के निशान मिटा रहा था। मैंने उन्हें ढूंढ लिया। उनका ध्यान रखना, जब तक जरूरी ना हो उनसे दूरी बनाए रखना। समझ गया। इस आदमी का नाम विक्टर है और वो उन्हीं लोगों के लिए काम करता है जिनके लिए राज काम करता है। इतना सब करने के बाद भी कॉलेज आ गया। इसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता। आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मुझे तुमसे बात करनी है, अकेले में। अगर फिर थप्पड़ मारना है तो यहीं मार दीजिए। दर्शक तैयार हैं। मैंने वीडियो दोबारा देखा ध्यान से। तुम मुझे लेकर नहीं जा रहे थे, तुम मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। अब समझ में आया? पूरी तरह नहीं, लेकिन इतना समझ गई हूँ कि तुमने मेरे साथ गलत नहीं किया। धन्यवाद। नौकरी गई, तनख्वाह गई, इज्जत गई, लेकिन प्रमाण पत्र मिल गया कि मैं अपराधी नहीं हूँ। मेरे पिताजी ने तुम्हें रात के खाने पर बुलाया है, कल शाम 8 बजे। मुझे क्यों? जिसने मेरी मदद की उसे धन्यवाद कहना तो बनता है। और अगर मैं ना आऊं तो मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊंगी। धमकी है? समझ लो। और थोड़ा ठीक से तैयार होकर आना। मतलब मैं अच्छा नहीं लगता? अभी तो चिड़ियाघर वाले बंदर जैसे लग रहे हो। आज फिर किसी ने टिफिन चुरा लिया? नहीं, आज मैं खुद घर पर भूल आई। और पैसे? सिर्फ घर जाने के हैं। चलो कैंटीन चलते हैं। नहीं, रहने दीजिए, आदत है। ऐसा करते हैं, आज मैं खिलाता हूँ, कल तुम मेरे लिए खाना लाना। हिसाब बराबर? सच? सच। आप भी खाइए। मैंने अपने लिए मंगाया है। फिर भी। राज, एक बात पूछूं? पूछो। क्या मैं आपको भाई कह सकती हूँ? भाई ही क्यों, दोस्त भी तो बन सकते हैं। क्योंकि आपको देखकर मेरे भाई की याद आती है। तुम्हारा भाई साथ नहीं रहता? जब मैं 3 साल की थी पापा के साथ चला गया था, फिर वापस नहीं आया। जब तक वो वापस नहीं आता तब तक मुझे अपना भाई मान सकती हो। मैं ही हूं तेरा भाई पगली, बस अभी तुझे बता नहीं सकता। उस छोटे से घर के अंदर राज की पूरी दुनिया थी, लेकिन जिस घर तक पहुंचने के लिए वो वर्षों से भटक रहा था, आज उसी की दहलीज पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मेरे रहते माँ और बहन ऐसी हालत में रह रही हैं। विक्टर, बाहर आ सकते हो? जी बॉस।
आपको कब पता चला कि मैं आपका पीछा कर रहा हूं? ये सब छोड़ो, आज से शनाया पे नजर रखोगे, चाहे कुछ भी हो। उसे किसी भी खतरे से बचाओगे। जी बॉस। उसे पता नहीं चलना चाहिए। अगर उसके पास हवा भी गलत दिशा से आए तो खबर पहले मुझे मिलनी चाहिए। समझ गया। बहुत जल्द माँ, बहुत जल्द मैं आपके सामने आऊंगा। ठीक है राजवीर, आज भी फटीचर बनकर अमीरों के घर जाना पड़ेगा। हाँ बोलो। बॉस, सोमवार की फ्रेशर पार्टी में कुछ होने वाला है। क्या? मेरे खबरी ने बताया है किसी के अपहरण की योजना बनाई जा रही है। किसकी? शनाया। बॉस, अभी खबर पक्की नहीं है। अगर मेरी बहन को खरोंच भी आई ना विक्टर, तो सोमवार को फ्रेशर पार्टी नहीं होगी, तबाही होगी। आपकी बहन? शनाया, अभी तुझे नहीं पता कि तेरा भाई कौन है, लेकिन जिस दिन कोई तुझे छूने आएगा उस दिन पूरी दिल्ली को पता चल जाएगा कि राजवीर सिंह कौन है। एक तरफ काजल का घर था, दूसरी तरफ शनाया की जान का खतरा। आखिर फ्रेशर पार्टी में शनाया का अपहरण कौन करने वाला है? क्या राज अपनी बहन को बचाने के लिए अपनी असली पहचान सबके सामने ला देगा? क्या शनाया को पता चलेगा कि जिसे वो मुंह बोला भाई मान रही है वही उसका असली भाई है? और कौन है वो दुश्मन जो जयवीर सिंह की मौत के बाद अब शनाया के पीछे आ गया है? मेरी बहन को अभी तक नहीं पता कि मैं कौन हूं, लेकिन उसके दुश्मनों को बहुत जल्द पता चलने वाला है। अगर जानना चाहते हो कि शनाया तक पहले उसका भाई पहुंचेगा या उसका दुश्मन, डिस्क्रिप्शन की लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप और सुनो रक्षक द डिस्ट्रॉयर की पूरी कहानी।